हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनयोग कैंप। तो आज से हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और इतने सारे एलिमेंट हैं, उनमें से कार्बन ही जो है वह इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। जो भी आपका कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होता है, कार्बन बेस्ड कंपाउंड होता है, हम जो उसका स्टडी करते हैं ना, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सिंपल सी बात करें ना, तो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। हमारा लाइफ का फाउंडेशन जैसे डीएनए है। अगर हम बात करते हैं डीएनए का, अगर हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, सभी कार्बन बेस्ड है। सभी क्या है सर? कार्बन बेस्ड है। तो हमारा जो फाउंडेशन ऑफ लाइफ एंड द काउंटलेस मटेरियल्स अराउंड अस, और जो भी मटेरियल्स है, जो भी कार्बन बेस्ड मटेरियल्स जो हमारे यहाँ मैक्सिमम है सर, वो सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसका हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग व्हाई इज कार्बन इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर बात करें ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कार्बनिक रसायन, जिसमें कार्बन के बारे में अध्ययन किया जाए या कार्बन से जुड़े जो भी कंपाउंड है उसके बारे में स्टडी किया जाए। तो सर एक बात आता है कि व्हाई इज कार्बन इंपॉर्टेंट। देखिए क्या होता है, अगर हम लोग कार्बन की बात करते हैं ना, इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। जैसे मैंने पहला लिखा है टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या हुआ ना कि कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में शेल में 4 क्या होते हैं? एटम होते हैं। मतलब ये कार्बन है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन है। तो ये क्वेश्चन आता है सर, व्हाई इज कार्बन इंपॉर्टेंट। तो कार्बन जो है ना सर, इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, ये इसको, इस कार्बन को ये क्या करता है ना, खास बनाता है। पहला नियम सर क्या होता है? टेट्रा वैलेंसी। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग कार्बन का सर बात करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो 1s2, 2s2, 2p2। क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? 6 होता है। तो 2 4 6। अब आउटरमोस्ट शेल में कितने ऑर्बिट हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए सर? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में होने के कारण ये क्या होता है सर? टेट्रा वैलेंसी होता है। ठीक है। दूसरा इसका क्या होता है प्रॉपर्टी सर? इसको हम लोग कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है सर? कि ये अपने खुद एटम के साथ, से कार्बन है, और दूसरे अदर कार्बन एटम के साथ ये क्या कर सकता है ना, सेल्फ क्या कर सकता है सर? बॉन्ड बनाता है। ठीक है। चाहे वो रिंग बॉन्ड हो, सपोज करिए लोग बेंजीन या फिर साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन इसको बोलते हैं सर। अब इनमें देखिए 1 कार्बन, 2 3 4 5 6। तो ये जो कार्बन है, ये सेल्फ में क्या किया है? खुद अदर एटम के साथ मिल करके रिंग बनाया है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। कार्बन मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए यहां से। तो ये क्या हो गया आपका? ये इसके पास एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो जनरली खुद के साथ अपना बॉन्ड बना के लंबी श्रृंखला, लॉन्ग चेन, ये क्या कर सकता है? चाहे रिंग हो, चाहे चेन हो, ये ऐसा स्ट्रक्चर बना सकता है। इसको कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तीसरा क्या होता है सर? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन क्या कर सकता है सर? कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है। तो मोर देन वन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसके पास क्या होता है ना, ये मल्टीपल बॉन्ड क्या कर सकता है? बना सकता है, जिसके कारण और ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है इससे जुड़ करके। स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड। सर कार्बन का जो बॉन्ड बनता है ना, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड इसका बनता है, ये स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स जो बनता है बॉन्ड, उसमें भी ये क्या होता है? ज्यादा स्टेबिलिटी को शो करता है, स्टेबल बनता है। तो इन सभी फीचर्स के कारण, इन सभी प्रॉपर्टीज के कारण क्या होता है ना, कार्बन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी जो कार्बन के अलावा एटम होते हैं, कार्बन के अलावा जो भी एलिमेंट हैं,
वो सारे क्या कर सकते हैं, इसके पास इतने फीचर्स नहीं होते हैं कि लाइक जस्ट लाइक अ कार्बन। इसी सब के कारण क्या होता है, कार्बन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसी के बेस्ड जो हम लोग स्टडी करते हैं वो करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अगर सिंपल भाषा में सर कहा जाए ना, तो लाइफ एज वी नो इट इज कार्बन बेस्ड। मतलब ये जो लाइफ जो होता है सर, मैंने क्या बोला, मैंने बोला सिंपल भाषा में कहा जाए लाइफ एज वी नो इट इज कार्बन बेस्ड। मतलब इस कार्बन पे क्या है, पूरा टिका हुआ है एक तरह से लाइफ। तो आगे हम लोग फिर बात करने वाले हैं इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट सीरीज से। क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, और इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं।